होगा जब एक छोटे से टाउन में हर और ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है, जिससे कि हर कोई ज़ॉम्बी बन एक दूसरे को ही काट रहा था। मगर इसी केओस के बीच क्या तीन दोस्त वहाँ से निकल भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन के हॉस्पिटल से होती है, जहाँ जब एक सफाई कर्मचारी अपना काम कर ही रहा था कि उसे हॉस्पिटल में एक बड़ा ही अजीब सा पेशेंट दिखाई देता है, जहाँ उसकी पूरी ही बॉडी अब अजीब कारणों से नीली पड़ चुकी थी, जैसे कि उस पर किसी प्रकार के वायरस का असर हुआ हो। यहाँ वो क्लीनर अब जिज्ञासावश उसे छूकर देखने लगता है कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा था। कि तभी वो पाता है कि उसके छूते ही उस आदमी की हालत बिगड़ रही है और वो मर रहा है। अब जल्दी में उसे बचाने के लिए वो क्लीनर मशीन को ऑन भी करता है और उसके ऊपर आकर उसकी छाती को प्रेस करने लगता है ताकि उसे सांस आ सके। मगर अब सरप्राइजिंगली ज्यादा दबाव डालने से उस आदमी की छाती ही फट जाती है और तभी वो आदमी उठकर उस क्लीनर पर ही अटैक कर देता है। और यहाँ से तो साफ था कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है। वहीं बाहर डॉक्टर को अंदाजा तक नहीं था कि अंदर वो पेशेंट अब मरकर ज़ॉम्बी बन चुका है और उस क्लीनर को मार रहा है। और अब कुछ ही देर बाद वो क्लीनर भी ज़ॉम्बी के काटने से ज़ॉम्बी बन फाइनली उस डॉक्टर को भी मारने लगता है। यानी कि अब ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ से ये पूरे ही टाउन में फैलने वाला है। वहीं अब हमें मेन कैरेक्टर्स बेन, कार्टर और रोगी दिखाए जाते हैं, जो कि अभी हाई स्कूल में है और तीनों एक स्काउट ग्रुप के मेंबर्स हैं। जहाँ अब जब तीनों आज रात की कैंपिंग के लिए ड्राइविंग कर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी कार से एक हिरन टकरा जाता है। अब यहाँ नीचे उतर वे पाते हैं कि टक्कर लगने के कारण अब उनकी कार का एक टायर फट चुका है। सो बहन अब उसे बदलने लगता है। वहीं इसी बीच वे पाते भी हैं कि कार्टर की बहन कैंडल अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गुजर रही थी और रास्ते में तीनों को देख अब वो पूछने लगती है कि क्या हुआ है। यहाँ बहन उसे समझाता है कि उनकी कार के सामने एक हिरन आ गया, जिस वजह से उनका टायर फट गया, मगर वे इसे ठीक कर लेंगे। अब कैंडल उन्हें आज रात होने वाली सीनियर्स की पार्टी में इनवाइट करती है, जहाँ चूंकि बहन कार्टर की बहन कैंडल को पसंद करता है तो वो इसके लिए हाँ कह देता है। वहीं अब बातों बातों के बीच वे पाते भी हैं कि वही हिरन जो कि उनसे टकराया था अब वो कहीं गायब हो गया है, जो कि काफी ही अजीब था कि वो गया कहाँ। वहीं दूसरी ओर स्काउट लीडर रोजर्स पैदल ही कैंपिंग साइट पर जा रहा था कि रास्ते में उसे उसी डॉक्टर का कार्ड पड़ा हुआ मिलता है, जिसे कहानी के शुरू में ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। अब रोजर्स यहाँ से कुछ आगे गया ही था कि उसे झाड़ियों से किसी की आहट महसूस होती है और जब वो वहाँ देखने लगता है तो पाता है कि वहाँ से एक हिरन अब उस पर अटैक कर रहा है। वही हिरन जिसे कि कुछ देर पहले बैन की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। यानी कि अब इंसानों के साथ साथ जानवर भी मरने के बाद ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हालांकि रोजर्स काफी चालाक था और वो उस हिरन के सिर पर वार कर अब उसे मार डालता है। जहाँ रोजर्स समझ ही रहा था कि उस हिरन को हुआ क्या था कि तभी पीछे से उस पर अब वही डॉक्टर हमला कर देता है और वो रोजर्स को भी काट ज़ॉम्बी बनाने लगता है। वहीं अब तक रात हो चुकी थी, जहाँ बेन, कार्टर और रोगी अपने टेंट लगा अभी तक अपने लीडर रोजर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। और जब काफी देर बाद भी उनका लीडर नहीं आता तो वे डिसाइड करते हैं कि वे उसी सीनियर पार्टी में चले जाएंगे, जहाँ आते हुए कार्टर की बहन कैंडल ने उन्हें इनवाइट किया था। और रोगी के सोते ही अब बेन और कार्टर छुपकर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर अब जब दोनों टाउन में पहुँचते ही हैं तो पाते हैं कि सरप्राइजिंगली पूरा ही टाउन अब बिल्कुल खाली पड़ा है, जो कि आज से पहले दोनों ने कभी ऐसा नहीं देखा था। वहीं आसपास की दुकानों के शीशे भी टूटे पड़े थे। यहाँ अभी तक दोनों को ही अंदाजा तक नहीं था कि वो ज़ॉम्बी वायरस अब तेजी से पूरे टाउन में फैल चुका है। और उसी से बेखबर अब वे पाते हैं कि पास के ही एक बार पर अब कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अक्सर अंदर जाने से रोकता था क्योंकि वे अंडर एज थे। मगर अब चूंकि वो वहाँ नहीं था तो दोनों इसी का फायदा उठा अब बार में जाने लगते हैं। मगर अब वे अंदर पा रहे थे कि यहाँ भी कोई नहीं था, जहाँ से बेन सोचने लगता है कि पूरे ही टाउन को अचानक से क्या हो गया कि तभी अचानक से वहाँ भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे डरकर अब दोनों जल्दी से भागकर बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी को हुआ क्या है और वो उनके पीछे क्यों पड़ा है। वहीं वो ज़ॉम्बी अब एक एक करके उन्हीं की ओर बढ़ रहा था और फाइनली अब वो बेन के कैबिन तक पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो उसका दरवाजा खोलता है कि पीछे से डेनिस अब आकर उसे शूट कर देती है और मार डालती है। दरअसल डेनिस इसी बार में काम करती है और वो बेन को पहले से जानती भी थी, क्योंकि बेन पहले उसे छुप छुप कर शराब खरीदता रहा था। वहीं डेनिस अब दोनों को ही टाउन में फैले हुए ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सब बताती है और कहती है कि उन्हें उनसे बचकर यहाँ से भागना होगा। वही तीनों भागकर बाहर जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की ओर
आ रहे हैं। यहाँ जल्दी से तीनों अब बेन की कार में बैठ भागने लगते हैं, लेकिन भागते हुए अब उनकी कार का वही टायर निकल जाता है, जिसे कि आज दिन में बदलते हुए शायद से बेन ने उसके स्क्रू टाइट नहीं किए थे। अब बेन जल्दी से भागकर टायर को फिर से लगाने लगता है। वहीं डेनिस अब गोलियों से शूट करके ज़ॉम्बी से उन्हें बचाने की कोशिश करती है, जिससे कि बेन को टायर बदलने का वक्त मिल सके। मगर अब तक उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ कुछ ज्यादा ही थे। और अब जब कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें काटने ही वाले थे कि आखिरी वक्त पर बेन टायर लगा ही देता है और तीनों किसी तरह से वहाँ से निकल पाते हैं। अब यहाँ से तीनों जल्दी से ड्राइव कर पास के पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जो कि उनके अनुसार अब टाउन की सबसे सेफ जगह थी। मगर यहाँ भी वे पा रहे थे कि पुलिस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बी अटैक हुआ था, जिसके कारण बचे हुए पुलिस वाले यहाँ से भाग चुके हैं। वहीं अब जब वे कार से टाउन से निकलने की सोच ही रहे थे कि उन्हें फिर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं, तो न चाहते हुए भी उन्हें वे पुलिस स्टेशन में घुस गेट को टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देते हैं, जहाँ से वे पीछे के रास्ते से निकलने के लिए भाग ही रहे थे कि उनके सामने अब एक पुलिस ज़ॉम्बी आता है, जो कि बिना किसी होशो हवास के आसपास गोलियां चला रहा था। और अब यहाँ उससे बचने के लिए कार्टर किसी तरह से कुल्हाड़ी लेकर उसके सिर पर वार कर उसे भी मार डालता है। यहाँ भी उससे तो बच गए थे, मगर अब तक बाहर के ज़ॉम्बीज़ ने गेट को ही तोड़ दिया था। और अब इतने सारे ज़ॉम्बी से बचने के लिए तीनों को खुद को एक जेल में बंद करना पड़ता है। वहीं ये सेल अब बंद तो हो चुकी है, मगर इसके खोलने की चाबी उनके पास नहीं थी। तो अब तीनों उन ज़ॉम्बीज़ के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं वे फंस चुके थे, क्योंकि अगर वे यहाँ रहे तो वे भूख और प्यास से मर जाएंगे। मगर अब कुछ देर बाद वे पा रहे थे कि ज़ॉम्बीज़ को कोई बाहर इंसान दिखा है, जिसे देखकर वे सब चले जाते हैं। वहीं वे देख पाते हैं कि उनके सेल की चाबी सामने के बोर्ड पर है। तो तीनों किसी तरह से एक छड़ी बनाकर उसे चाबी को वहाँ से निकालने लगते हैं, जिससे कि वे यहाँ से निकल सके। और अब काफी देर कोशिश करने के बाद फाइनली वे चाबी को निकाल ही लेते हैं। मगर अब जब वे चाबी को अपनी ओर सरका ही रहे थे कि तभी वहाँ ओगी आता है और गलती से उसके पैर से टकरा वो चाबी अब एक गड्ढे में गिर जाती है। हालांकि वो गड्ढा इतना गहरा नहीं था और ओगी फाइनली उन्हें जेल से निकालने लगता है। यहाँ इसी बीच वो बताता भी है कि उनके कैंप पर भी ज़ॉम्बी ने हमला किया था, जहाँ उसने उन दोनों को ही गायब पाया। सो डर के मारे यहाँ पुलिस स्टेशन आ गया। यानी कि कुछ देर पहले जो ज़ॉम्बी यहाँ से चले गए थे, दरअसल उन्हें ओगी के ही आने की आहट हुई थी। अब ओगी यहाँ सेल को खोल ही रहा था कि उस पर पीछे से एक और ज़ॉम्बी अटैक करता है, मगर बेन किसी तरह से उसे बचा लेता है। और फाइनली सेल के ओपन होते ही अब चारों मिलकर पुलिस स्टेशन से निकलने लगते हैं और किसी तरह से आखिरी वक्त पर बेन गेट बंद कर देता है, जिसमें आखिरकार एक औरत के कपड़े फंस जाते हैं और उसे ऐसे बिना कपड़ों के देख अब हर कोई घूरे जा रहा था। मगर डेनिस अब उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें तो यहाँ से भागना है और चारों फाइनली अब वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं चूंकि उनके पास उनकी कार भी नहीं थी, जो कि पुलिस स्टेशन पर ही छूट गई, तो वे भागकर अब एक वैन तक जाने लगते हैं। मगर यहाँ भी एक ज़ॉम्बी अब उनके सामने आ गया था, मगर वो उन्हें कुछ भी कर पाता उसके पहले ही एक सोल्जर कूपर उसे मार डालता है, जहां वो बताता है कि इस वायरस की खबर आर्मी को मिल चुकी है। तो बहुत सारे सोल्जर्स अब बचे हुए लोगों को शहर से निकाल रहे हैं। यहाँ से अब चारों उस सोल्जर की मदद से पार्टी की लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ जाने के लिए कार्टर की बहन कैंडल ने कहा था। और चूँकि यहाँ बेन की बहन क्लोई भी थी, तो वे उन दोनों को लेकर यहाँ से निकलना चाहते थे, मगर अब वे पा रहे थे कि यहाँ कोई नहीं है। यानी कि कैंडल के दोस्त ने उन्हें गलत एड्रेस दे दिया, जिससे कि बाहर अब तीनों काफी परेशान थे। वहीं अंदर डेनिस पाती है कि ज़ॉम्बी ने उस सोल्जर को पहले से काटा हुआ था और वो भी अब ज़ॉम्बी बन उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ बाहर से तीनों को भी डेनिस की चीखने की आवाज आती है, जहाँ वे पाते हैं कि अब डेनिस कूपर को बार बार दरवाजे से मार रही है। वहीं बेन अब आर्मी के वॉकी टॉकी से मदद मांगने लगता है ताकि वे उन्हें भी रेस्क्यू करें, मगर वो पा रहा था कि मिलिट्री इस वायरस को रोकने में नाकाम हो रही है और वे अब इस टाउन पर पूरे 3 घंटे बाद बम गिरा देंगे, जिसमें कि ये पूरा ही टाउन उड़ जाएगा और यहाँ कोई नहीं बचेगा, ताकि ये वायरस इस टाउन से बाहर ना जा सके। यानी कि अब बेन और बाकियों के पास सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं अपनी बहनों को ढूंढकर इस टाउन से निकलने के लिए। मगर उन्हें तो अभी पता ही नहीं था कि वो पार्टी है कहाँ, जहाँ वे दोनों गई हैं। तभी कार्टर को याद आता है कि उस पार्टी का एड्रेस उसकी बहन कैंडल की डायरी में घर पर लिखा हुआ है, तो वहाँ से वे उन दोनों तक पहुँच सकते हैं। तो चारों यहाँ से अब कूपर की गाड़ी में ही कार्टर के घर चले जाते हैं। मगर यहाँ काफी ढूंढने के बाद भी
उन्हें कैंडल की डायरी उसके कमरे में कहीं नहीं मिलती। वहीं अब तक उन्हें नोटिस कर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुंच चुके थे। यहाँ से चारों अब जल्दी से दरवाजे को लॉक कर बचकर भागने की सोचने लगते हैं, क्योंकि नीचे भी हर ज़ॉम्बीज़ ही थे। वहीं ये दरवाजा ज्यादा वक्त तक ज़ॉम्बीज़ को रोक नहीं पाएगा। मगर अब बेन को आइडिया आता है और उसके कहने पर अब वे एक एक करके ट्रेवलिंग का इस्तेमाल कर सीधे दीवार के पास कूदने लगते हैं, जहाँ ओगी, डेनिस और कार्टर अब एक एक करके वहाँ से निकल भी जाते हैं। और जब आखिर में बेन वहाँ से कूद ही रहा था तो वो देख पाता है कि ज़ॉम्बीज़ के धक्के से वह ड्रेस से कैंडल की डायरी निकल कर गिरती है। और यहाँ दोनों को बचाने के लिए बेन डायरी को लेने वापस मुड़ता है, मगर वो पा रहा था कि नीचे के ज़ॉम्बीज़ ट्रेवलिंग पर आ चुके हैं। वहीं अंदर भी ज़ॉम्बीज़ भर चुके थे, यानी कि वो कहीं नहीं जा सकता और वो फंस चुका था। मगर अब उसे बचाने के लिए डेनिस ज़ॉम्बीज़ को ट्रेवलिंग से हटाती है और मौके का फायदा उठा आखिरकार बेन वहाँ से निकल ही जाता है। अब यहाँ से उन्हें एक कार भी चाहिए थी, तो चारों मिलकर अब कार्टर के नेबर के घर घुसते हैं, जहाँ वे पा रहे थे कि अब तो वहाँ की पालतू बिल्लियाँ तक ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। तो उनसे बचते हुए चारों कार तक पहुँच जाते हैं और वहाँ के दरवाजे को तोड़ वहाँ से निकल जाते हैं। अब चारों को ही कार्टर की बहन कैंडल और बेन की बहन क्लोई को बचाना था। तो सबसे पहले डेनिस वहाँ से एक बाइक लेकर आर्मी से मदद मांगने निकल जाती है। वहीं बाकी बचे तीनों दोस्त बेन, कार्टर और ओगी अब साथ मिलकर पार्टी में उनकी बहनों को बचाने जाएंगे। और उसके लिए तीनों एक स्टोर में घुसकर बहुत सारे हथियारों और ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कई तरह की चीजें लेकर पूरी तैयारियां करते हैं। वहीं अब तक बॉम्ब के गिरने में वक्त भी काफी कम बचा था, जबकि दूसरी ओर कैंडल और क्लोई बाकी टाउन में फैले हुए ज़ॉम्बी से अनजान पार्टी कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद जब क्लोई गलती से दरवाजा खोलती है तो पाती है कि बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं और अब वे पार्टी में घुस एक एक करके बहुत से लोगों को काटने लगते हैं, जिससे कि हर ओर वहाँ अफरा तफरी मच चुकी थी, जहाँ कोई अब उनसे बचकर भागने लगती है। लेकिन अब तक तीनों दोस्त वहाँ सबको बचाने आ चुके थे और वे एक एक करके अब ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू करते हैं। और यहाँ से वे क्लोई और कैंडल उन दोनों समेत बाकी बचे हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। मगर चूँकि ज़ॉम्बीज़ कुछ ज्यादा ही थे तो बाकी सबको बचाने के लिए अब तीनों को ज़ॉम्बीज़ अपने पीछे लगाने पड़ते हैं और तीनों आखिरकार एक बेसबॉल कोर्ट में आकर फंस चुके थे, जिसे कि चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। अब यहाँ उन्होंने बाकी सबको तो बचा लिया था, मगर वे खुद वहाँ फंस गए और अब तो वहाँ का दरवाजा भी ज़ॉम्बीज़ तोड़ने ही वाले थे, यानी कि वे अब बच नहीं पाएंगे। और आखिर में अब वे तीनों अपने पास ही बॉम्ब फोड़ने का फैसला करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ भी उनके साथ ही मारे जाएं। मगर अब जैसे ही दरवाजा टूटता है कि उन्हें डेनिस एक एयरवेंट में नजर आती है, जो कि उन्हें वहाँ से निकलने को कह रही थी। और चारों अब आखिर में बॉम्ब को एक्टिवेट कर आखिर में उसी एयरवेंट में कूद वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जबकि पीछे ब्लास्ट में वहाँ मौजूद अब सारे ही ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। वहीं डेनिस उन्हें बताती भी है कि वो आर्मी को उनकी मदद के लिए ले आई है, तो वे उनके साथ अब यहाँ से निकल जाएंगे, जिसके बाद इस पूरे ही टाउन पर बॉम्ब गिराया जाएगा और ये ज़ॉम्बी वायरस यहाँ से कभी बाहर जाए